6 की स्टार्टिंग में दिखाया गया लूसी मिंग के साथ डेट पर आई हुई है, जहाँ इन दोनों ने एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर आफ्टर मूवी ये दोनों सॉफ्ट टॉय गेम खेलते हैं, जहाँ भी ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। मगर जब वापस हॉस्टल के बाहर आए तो तब इन्हें वहाँ लूसी की फ्रेंड्स मिली, जो कि प्लानिंग कर रही थी कल साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। जिस बात के लिए मिन मान गया कि हाँ ठीक है, मैं भी तुम सबको ज्वाइन कर लूंगा, मगर लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे क्राउड पसंद नहीं। तो तब मिंग को काफी ज्यादा बुरा फील हुआ, क्योंकि वो लूसी की ही वजह से तो इन सबके साथ जाने के लिए माना था, लेकिन अब लूसी ही नहीं जा रही है। अब नेक्स्ट डे सभी फ्रेंड्स पार्टी में जाने के लिए रेडी होती हैं, जहां आज शिन ने न्यू लुक किया, जिसे देख सब सरप्राइज रह गई कि कितनी ज्यादा क्यूट दिख रही है। मगर लूसी अभी भी मना कर रही थी पार्टी में जाने के लिए। तो तब वो सभी उसको बाय कर चली जाती हैं, जहां मिंग को सिर्फ लूसी का इंतजार है। इसलिए पूछता है कि क्या लूसी अब भी जाने के लिए नहीं मानी, जिस पर जब वो जैसी बताती है नहीं, तो तब वो उदास हो गया। शिंग जो कि मिंग को देख रही है, क्योंकि उसने ये न्यू लुक मिंग के खातिर ही तो किया है, इसलिए जब जैसी उसने उसके न्यू लुक की तारीफ की तो तब वो काफी ज्यादा खुश हो गई। अब हम देखते हैं कि लूसी अपने रूम में है कि तभी दुआन उसे कॉल कर डिनर के लिए पूछने लगा, जो लास्ट टाइम होने से रह गया था दुआन की तबीयत खराब होने की वजह से। तो तब लूसी मान गई और फिर रात होने पर दुआन से मिलने एक रेस्टो आई, जहाँ दुआन बताता है कि ये ट्रीट मेरी साइड से है, क्योंकि तुमने मेरा हॉस्पिटल में इतने अच्छे से ख्याल जो रखा। लूसी इस बात के लिए मान गई और जब बातें कर ही रही थी कि तभी जियांग भी अपने दोस्त के साथ वहां आ गई, जो कि दुआन को किसी और लड़की के साथ देख उसके पास आ जाती है एंड गुस्से से पूछने लगी कि तुम मेरे मैसेजेस और कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। तो तब लूसी ने भी उसको हैरानी से देखा। दुआन कहता है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए यहाँ से जाओ, मगर वो मानती नहीं, बल्कि डायरेक्ट उसके ऊपर पानी फेंक देती है। लूसी ये सब देख शॉक रह गई, इसलिए उसने भी डायरेक्ट जियांग के फेस पर पानी फेंक दिया, ये बोलकर कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे दुआन को बुली करने की। जियांग और ज्यादा भड़क गई कि आखिर तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाली। तो तब लूसी ने जवाब दिया कि मैं जो कोई भी हूँ, मगर तुम तब भी दुआन को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। जियांग गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, इसलिए उसने ट्रे उठा ली लूसी को मारने के लिए, मगर तभी दुआन उससे वो छीन के फेंक देता है, ये कहकर कि खबरदार अगर तुमने इसे टच भी किया तो, यानी लाइन क्रॉस मत करो। तो तब जियांग बस यही पूछती जाती है कि आखिर ये लड़की है कौन एंड ऐसे कैसे तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं, यानी तुम अपनी पूरी लाइफ मुझे भुला नहीं सकते हो। कि तभी रेस्टो मेंबर्स वहां आ गए, जो कि जियांग को जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ बाहर ले गए। लूसी भी दुआन से वहां से चलने के लिए बोलती है, मगर दुआन का फेस देख साफ समझ आ रहा था कि जैसे वो इस सीन के बाद ठीक नहीं है। ये दोनों बाहर आ गए, जहाँ लूसी ने दुआन को उसका कोट पहनने के लिए दिया और फिर बिना कुछ पूछे उसका फेस साफ करने लगी और फिर उसको मफलर पहनाती है। दुआन बस नॉन स्टॉप लूसी को देखता जाता है कि लूसी को उसकी कितनी ज्यादा फिक्र है। और फिर अब लूसी ने पूछा कि वो लड़की कौन थी, तो इस पर वो बताता है कि वो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी उसका लिंक मेरे फादर से है। तो तब लूसी बताती है कि मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ जब तुम्हारे घर गई थी। तो ये सुन दुआन पूछने लगा कि तब उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। तो तब लूसी बताती है नहीं, और फिर समझाने लगी कि देखो वो जो कोई भी है जिसका लिंक तुम्हारे फादर से है ना, इसलिए उसका कोई हक नहीं बनता तुम्हें बुली करने का। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें फिर से ऐसी ट्रीट करे तो चुप मत बैठना, यानी उसकी रिपोर्ट कर देना। तो तब इस बात के लिए दुआन मान गया। कि तभी लूसी ने नोटिस किया कि दुआन के फेस पर चोट भी लगी हुई है, इसलिए वो उसको मेडिसिन लगाने लगी। तो तब जाके दुआन को रियलाइज हुआ कि जैसे उसके दिल में सच में लूसी को लेकर फीलिंग्स हो, मगर वो अब भी कंफर्म नहीं था। कि तभी स्नोफॉल होने लगी, जिससे लूसी इंजॉय करने लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों विश करते हैं। जहाँ लूसी ने विश की कि मुझे दुआन मिल जाए, यानी वो भी मुझे लाइक करने लगे, तो वही दुआन विश करता है कि लूसी हमेशा हैप्पी रहे। दूसरी तरफ लूसी के सभी फ्रेंड्स भी विश कर रहे होते हैं, जहाँ जब जैसी रोज ने शिन से पूछा कि तुमने क्या मांगा, मगर वो उसे कुछ नहीं बताती और फिर तभी मिंग की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने मिंग को मांगा है। और फिर जब उसने मिंग से पूछा कि तुमने क्या विश की, तो तब वो बताता है कि मैंने ये विश की है कि जिसे मैं लाइक करता हूँ उसकी विश पूरी हो जाए। अब नेक्स्ट सीन में दुआन खुशी खुशी वापस घर आ रहा है कि तभी उसको डोर पर जियांग मिली, जो कि माफी मांगने लगी कि प्लीज मुझे मेरे आज के बिहेवियर के लिए माफ कर दो, वो सब मैंने गुस्से में किया, लेकिन तुम तब भी ऐसे कैसे किसी और लड़की के साथ घूम सकते हो। मगर जब दुआन उससे जाने को बोलने लगा, ये कहकर कि मेरा तुम पर कोई कर्ज नहीं, इसलिए मुझे छोड़ दो, तो तब वो बोलती है कि तुम्हारे फादर ने मेरे फादर की जान ली थी, जिस वजह से तुम्हारी मॉम ने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे, इसलिए तुम ऐसे कैसे अपनी मॉम का प्रॉमिस तोड़ सकते हो। तो तब ये बात सुन दुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए वो जियांग को पीछे कर वहां से चला गया। मगर वापस अपने घर आकर उसकी बुरी हालत थी, अपने पास्ट को याद करते हुए। एक्चुअली जियांग के फादर की जान दुआन के फादर की वजह से गई थी, जिस वजह से दुआन अपनी मॉम के साथ जियांग और उसकी मॉम से माफी मांगने आया था, लेकिन जियांग के अंकल उन दोनों को वहां से भगा रहे थे। जियांग भी काफी ज्यादा गुस्से में थी कि मुझे मेरे फादर वापस ला के दो। तो तब दुआन की मॉम ने प्रॉमिस किया था कि वो और दुआन अपनी पूरी लाइफ जियांग और उसकी मॉम का ख्याल रखेंगे। साथ ही कोर्ट ने जो उन्हें
पैसे देने को बोला है वो भी उन्हें दे देंगे। जिसके बाद सीन स्कूल पर आया जहाँ दुआन ने एक सॉरी लेटर लिख के जियांग की डेस्क पर रखा, मगर वो उसे फेंक देती है क्योंकि वो उस टाइम दुआन से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। पूरे स्कूल में भी ये बात फैल गई कि दुआन के फादर ने जियांग के फादर को मारा है, इसलिए सभी लोग दुआन को खूनी का बेटा कहकर पुकारने लगे। तो तब दुआन उस टाइम बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हुआ था, इसलिए प्रेजेंट में अपनी मॉम का फोटो देखते हुए माफी मांगने लगा। मगर जब उसने लूसी की फोटो देखी तो उसके फेस पर स्माइल आ गई, यानी सच में लूसी दुआन की हैप्पीनेस है। बाहर फायरवर्क हो रहा था न्यू ईयर की वजह से, तो तब दुआन ने इस चीज की फोटो क्लिक करके लूसी को सेंड की। तो तब लूसी बताती है कि वो भी फायरवर्क ही देख रही है। वेल अब नेक्स्ट डे दुआन का दोस्त उसे कॉल कर अपनी शादी के बारे में बताने लगा कि मैं बहुत जल्द शादी कर रहा हूँ, एंड पूछता है कि क्या तुम्हें कोई नहीं मिली। तो ये बात सुन दुआन के माइंड में डायरेक्ट लूसी का ख्याल आया, मगर तभी वो खुद से पूछने लगा कि मैं लूसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। वेल अब नेक्स्ट डे मिंग लूसी और उसकी फ्रेंड से मिला जो कि प्लान कर रही थी रेस्टोरेंट जाने के लिए। तो तब एक बार मिंग लूसी के खातिर उन सभी के साथ जाने के लिए मान गया, लेकिन लूसी इस बार भी इन सब के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसको दुआन से मिलने जाना था। तो तब मिंग फिर से उदास हो जाता है। वेल अब लूसी ने दुआन को मैसेज कर बताया कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे वर्क प्लेस आ रही हूँ। तो तब वो काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन जब उसे उसकी फ्रेंड बताती है कि नीचे जियांग आई हुई है जिसने उससे मिलने के लिए शोर मचा रखा है, तो तब दुआन जल्दी से दूसरे रास्ते से बाहर आ गया एंड लूसी को अपने साथ दूसरे रास्ते से कहीं और ले गया और फिर कहने लगा कि बार बार मुझसे मिलने मत आया करो। तो ये सुन लूसी काफी ज्यादा सैड हुई कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मगर तभी बताती है कि एक्चुअली मैं तुमको ये कैमरा देने आई थी ताकि अगर जियांग तुम्हें फिर दोबारा परेशान करे तुम्हारे घर आकर तो तुम उस बात का प्रूफ रख सको। और फिर तभी बिना देरी करे वहां से जाने लगी क्योंकि उसे ये बात बहुत ही ज्यादा फील हुई जब दुआन ने कहा कि बार बार मिला मत करो, जबकि दुआन ने ये बात जियांग की वजह से बोली थी ताकि जियांग लूसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। और बस फिर इस दिन के बाद से लूसी पूरे दिन उदास रहने लगी। इसलिए जब दुआन के मैसेजेस आए तो तब वो उनका रिप्लाई नहीं देती बल्कि अपना सारा फोकस एग्जाम की प्रिपरेशन पे रखती है। और फिर फाइनली एग्जाम भी कंप्लीट हो गए, इसलिए ये सभी बाहर आए सेलिब्रेट करने। एंड इनकी बातें सुन ये भी पता चल रहा था कि ये सब हॉलीडेज पर अपने घर जाने वाले हैं। लूसी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है दुआन को मिस करते हुए कि तभी मिंग लूसी के लिए सॉन्ग सिंग करने आया, लेकिन लूसी का वहाँ फोकस था ही नहीं। यानी मिंग अच्छे से लव सॉन्ग सिंग करता है लेकिन लूसी उसकी तरफ देखती तक नहीं, ज्यादा ड्रंक हो जाने की वजह से। कि तभी फाइनली उसको दुआन की कॉल आई जिसे उसने अटेंड कर लिया। दुआन शोर सुन समझ गया कि लूसी बार में है, इसलिए थोड़ा गुस्से से पूछता है कि तुम इतनी रात वहाँ क्या कर रही हो और किसके साथ गई हो। तो इस पर वो बताती है कि दोस्तों के साथ। तो तब दुआन कहता है कि वहीं रुको मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इसलिए लूसी अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगी सभी को बाय कहकर कि मेरा फैमिली मेंबर मुझे लेने आ रहा है। तो तब मिंग भी लूसी के पीछे पीछे गया जहाँ वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर लूसी बार बार उससे दूर हो रही थी। तो तब मिंग बताता है कि वो सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए सिंग किया था। लूसी पूछती है मगर क्यों। तो अब इससे पहले कि वो आगे कुछ और बता पाता कि तभी ज्यादा ड्रंक हो जाने की वजह से लूसी नीचे बैठ गई। मिंग उसे उठाने की कोशिश करने लगा कि क्या तुम ठीक हो। कि तभी दुआन भी वहां आ जाता है जो कि फर्स्ट टाइम जेलस हुआ लूसी को किसी और के साथ देखकर, इसलिए तभी मिंग को दूर कर देता है ये बताकर कि मैं इसका फैमिली मेंबर हूँ। मिंग कहने लगा कि आप हो वो जिसका ये वेट कर रही थी, मैं तो बस इसका ध्यान रख रहा था जब तक कि कोई इसे लेने नहीं आ जाता। और फिर वो दुआन को बाय कर वहाँ से चला गया। दुआन लूसी का हाथ पकड़ उसको अपने साथ वहाँ से ले जाने लग जाता है। तो तब लूसी कहती है कि मुझे छोड़ दो। दुआन बताता है कि आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें इतनी रात में किसी लड़के के साथ अकेले नहीं होना चाहिए। तो इस पर लूसी ने जवाब दिया कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए जो चाहे वो कर सकती हूँ। और फिर अकेले वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसको वॉमिटिंग हुई जो कि उसने दुआन के ऊपर कर दी। दुआन ने तभी लूसी को कुछ नहीं बोला बल्कि उसे हक कर चुप कराने लगा। आगे आकर लूसी फिर से नीचे बैठ जाती है एंड देन काफी ज्यादा बुरी तरह रोई ये बोल कर कि मैं बहुत ही ज्यादा मोटी हूँ, यानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो तब दुआन को उसकी इन बातों पर बहुत ही ज्यादा हंसी आने लगी कि वो ये कैसी बातें कर रही है, मगर फिर तभी उसने उसको चुप कराया और अपनी बैग पे कैरी कर ले जाने लगा, जहाँ लूसी ने बताया कि मेरा एक सीक्रेट है, यानी मैं किसी को काफी ज्यादा लाइक करती हूँ बट वो मुझे लाइक करता ही नहीं। दुआन पूछने लगा कि आखिर वो कौन है, यानी उसका नाम क्या है, बट लूसी नाम नहीं बताती, सिर्फ ये बताती है कि वो हर किसी के साथ काइंड है। जबकि मुझे लगता था कि वो सिर्फ मेरे साथ काइंड है, लेकिन वो तो सभी को अच्छे से ट्रीट करता है एंड मुझे स्पेशल ट्रीट नहीं करता क्योंकि मैं उसके लिए स्पेशल नहीं। और फिर काफी ज्यादा जोर से रोने लगी, जिसको रोते देख दुआन को अच्छा नहीं लगा। इसलिए कार में आने के बाद उसने लूसी से प्रॉमिस किया कि भले ही तुमको तुम्हारे क्रश ने स्पेशल ट्रीट नहीं किया हो, लेकिन मैं तुम्हें ऑलवेज स्पेशल ट्रीट करूंगा और वो इंसान बन के दिखाऊंगा जिससे तुम्हें हैप्पीनेस मिले।
एक्चुअली अभी द्वान को पता ही नहीं है कि लूसी नशे की हालत में उसी की बात कर रही थी और फिर कहने लगा कि जब तुम छोटी थी और मैं 20 का था तो तुम्हें बहुत बड़ा लगता था, लेकिन अब तुम भी तो 20 की हो चुकी हो। लूसी बेहोश होने की वजह से कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए फिर वो उसे बस घूरता ही गया। अब नेक्स्ट डे लूसी जब जैसी सो के उठी कि तभी उससे उसकी सभी फ्रेंड्स पूछने लगी कि वो लड़का कौन था जो कल रात तुम्हें हॉस्टल छोड़ के गया, यानी वो कितना ज्यादा हैंडसम था। तो इस पर लूसी बता देती है कि अरे ये वही तो है जिसकी स्टोरी मैंने तुम लोगों को सुनाई थी। लिंग पूछने लगी कौन, तुम्हारा क्रश? तो इस पर लूसी ने गलती से हाँ बोल दिया, जबकि अभी तक वो इस बात को सीक्रेट रख रही थी, जिस वजह से अब लूसी की फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है कि लूसी अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड को लाइक करती है। पहले अब नेक्स्ट सीन में लूसी हॉलीडे वेकेशन के लिए अपने घर जा रही है, जिसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए द्वान आया एंड लूसी के लगेज को कार में रखने लगा कि तभी मिंग भी वहां आ जाता है, जो कि लूसी से बात करना चाहता है, जिसे देख पहले तो द्वान जेलस हुआ मगर फिर चुपचाप कार में बैठ गया। मिंग बताता है कि कल रात जो मैंने सॉन्ग सिंग किया था वो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए किया था, यानी मैं तुमको लाइक करता हूँ, वो भी अब से नहीं तब से जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा है। लूसी ये बात सुन शॉक रह गई क्योंकि उसने अभी तक ये बात नोटिस नहीं की थी, इसलिए इससे पहले कि वो मिंग को रिजेक्ट करती कि तभी उसे द्वान की वो बात याद आई जब द्वान ने उसे एक बार ही समझाया था कि किसी को भी डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रेजेंट में लूसी बोलती है कि थैंक्स मुझे इतना ज्यादा लाइक करने के लिए और मेरे लिए सॉन्ग सिंग करने के लिए, लेकिन मैं किसी और को लाइक करती हूँ। जिस बात को सुन मिंग बेचारे का बहुत बुरी तरह दिल टूट गया, मगर फिर कहता है कोई नहीं, पर हम दोस्त बनकर तो रह सकते हैं। तो तब लूसी बोलती है हाँ बिल्कुल, जिसके बाद मिंग उसे खाने का कुछ सामान देकर वहां से चला गया। कार के अंदर द्वान ने लूसी से काफी सारे सवाल किए कि आखिर ये लड़का कौन था, क्या तुम दोनों क्लोज हो, क्योंकि तुम कल रात भी इसी के साथ थी, जबकि मैंने समझाया था ना कि लड़कों के साथ अकेले बाहर मत जाया करो। जिसकी इन बातों का लूसी जवाब देती है कि मैं अकेले नहीं गई थी बल्कि अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी एंड मिंग मेरी फ्रेंड रोज के बॉयफ्रेंड का दोस्त है एंड बिल्कुल भी गलत पर्सन नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये सुन द्वान पूछने लगा कि कहीं ये वो लड़का तो नहीं जिसके बारे में तुमने मुझे कल रात बताया था, यानी तुम्हारा सीक्रेट क्रश। तो ये सुन लूसी के होश उड़ गए और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है।